क्या अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है? क्या दुनिया की सबसे ताकतवर सेना अब अपने ही हथियारों की कमी से परेशान है? और क्या ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका का सैन्य भंडार तेजी से खाली हो रहा है? इन सवालों ने खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चिंता बढ़ा दी है। नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। ट्रंप इतने नाराज हैं कि उन्होंने साफ कह दिया है, जो भी अमेरिकी हथियारों के भंडार की गोपनीय जानकारी मीडिया तक पहुंचा रहा है वो देशद्रोही है और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। दरअसल अमेरिका में लगातार ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि ईरान के साथ बढ़ते सैन्य तनाव और पिछले कई युद्धों की वजह से अमेरिकी मिसाइलों का स्टॉक तेजी से घटा है। ट्रंप की परेशानी सिर्फ हथियारों की कमी नहीं है, उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि पूरी दुनिया अब अमेरिका की कमजोरी देख रही है। अगर दुश्मन को ये पता चल जाए कि आपके हथियार सीमित हैं तो उसका हौसला बढ़ जाता है। यही वजह है कि ट्रंप इस लीक से बेहद नाराज है। वो नहीं चाहते थे कि मेरे देश की जो विपत्ति या संकट है, मेरे पास जो हथियार है वो कम हो गए, इसकी खबर बाहर दूसरे देशों में जाए। हालांकि ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर दावा किया कि अमेरिका के पास पर्याप्त हथियार मौजूद है। नई मिसाइल तेजी से बनाई जा रही हैं, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि कुछ अत्याधुनिक हथियारों का स्टॉक दबाव में है। सबसे ज़्यादा चिंता अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर है। रिपोर्टों के मुताबिक ईरान के साथ संघर्ष शुरू होने के बाद अमेरिका अपने थार्ड मिसाइल स्टॉक का लगभग 80% इस्तेमाल कर चुका है। यानी अगर ये आंकड़े सही हैं तो बेहद कम मिसाइलें बची हैं। वहीं पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का भी करीब आधा स्टॉक इस्तेमाल हो चुका है। ये दोनों मिसाइलें किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले को रोकने में बेहद अहम मानी जाती है। यही वजह है कि इनकी कमी अमेरिका के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, खाड़ी देशों की भी चिंता बढ़ गई है। सऊदी अरब, कतर और दूसरे कई देश अपनी हवाई सुरक्षा के लिए अमेरिकी रक्षा प्रणाली पर निर्भर है। अगर ईरान के साथ युद्ध और बढ़ता है और ईरान मिसाइल या ड्रोन से हमला करता है तो क्या अमेरिका अपने सहयोगियों की रक्षा कर पाएगा? यही सवाल अब मध्य पूर्व में भी उठने लगा है। ट्रंप ने इस पूरे मामले के लिए एक बार फिर पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को जिम्मेदार ठहरा दिया है। उनका आरोप है कि बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन और इजराइल को बड़ी मात्रा में हथियार भेज दिए, जिससे अमेरिका का अपना भंडार कमजोर हो गया। हालांकि यह भी सच है कि यूक्रेन युद्ध, गाजा युद्ध और अब ईरान से जो युद्ध छिड़ा हुआ है, इसमें जो तनाव बढ़ा है अमेरिकी रक्षा उद्योग पर भारी दबाव डाल रहा है। लगातार मिसाइलें खर्च हो रही हैं, लेकिन उनकी भरपाई उनकी तेजी से नहीं हो पा रही है। अब ट्रंप ने रक्षा कंपनियों को साफ संदेश दिया है, हथियारों का उत्पादन बढ़ाओ। रिपोर्टों के मुताबिक ट्रंप रक्षा कंपनियों के प्रमुखों के साथ कई दौर की बैठक भी कर चुके हैं। उन्होंने रक्षा उत्पादन बढ़ाने की प्रक्रिया भी तेजी से करने के लिए ऐलान किया है, ताकि मिसाइलों और दूसरे हथियारों का स्टॉक जल्द से जल्द भरा जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, अगर दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत अपने हथियारों के भंडार को लेकर सफाई देने पर मजबूर हो जाए तो क्या ये सिर्फ एक सैन्य चुनौती है या फिर अमेरिका की वैश्विक ताकत पर उठता सबसे बड़ा सवाल? ईरान के साथ तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना बेहद अहम होगा कि अमेरिका अपने घटते हथियार भंडार को कितनी जल्दी भर पाता है और क्या ट्रंप अपनी सैन्य ताकत पर उठ रहे सवालों का जवाब सिर्फ बयानों से देंगे या फिर मैदान में ताकत भी दिखाएंगे।